हाय गाइस, आर के पिजन मस्ती में आपका स्वागत है। थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ गए होंगे आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। तो हाँ गाइस, आज इस टॉपिक पर वीडियो होने वाली है क्योंकि कई भाइयों का हमारे कमेंट आ रहा था कि हमारे कबूतर भाग जाते हैं, हमारी छत पर सेट नहीं होते। नया कबूतर लाते हैं तो पर खोलते हैं, 1-2 दिन रहता है फिर भाग जाता है, या पर खोलते ही थोड़े ही हवा में जैसे पर आए पटपटी मार के निकल जाता है। तो उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अपने कबूतर को बिल्कुल गर्दान पक्का कैसे करें, अपनी छत पर सेट कैसे करें। अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो अभी तक तो लाइक कर लें, अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो। और कमेंट करके ज़रूर बताएं किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए और हम किस टॉपिक पर बना सकते हैं। आपको आपकी हेल्प कैसे कर सकते हैं आप हमें बताएं, हम उसी टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बना देंगे। प्लीज़ गाइस सपोर्ट करो चैनल को। अपने कबूतर खोल के फिर कंटिन्यू करता हूँ गाइस। तो गाइस हम बात कर रहे थे हम अपने कबूतर को कैसे सेट कर सकते हैं, कैसे पक्का करें, कैसे अपनी छत का बिल्कुल एकदम गर्दान करें कि कबूतर अगर उड़े तो किसी की छत पर देखे भी ना, सिवाय अपनी छत के। कितना भी कोई फड़क लगाता रहे लेकिन किसी की छत पे पर भी ना खोले उतरने के लिए। इतना पक्का कैसे करें। तो गाइस सबसे पहले तो आपके पास कबूतर होने चाहिए कम से कम 8-10। अगर 8-10 कबूतर नहीं है, केवल 2 ही कबूतर हैं, तो आप कबूतर सेट नहीं कर सकते, उनको नहीं उड़ा सकते क्योंकि 2 कबूतर उड़ ही नहीं सकते। अगर 2 कबूतर में से एक कबूतर को भी उड़ा दोगे तो वो आ ही नहीं पाएगा। नर तो आ सकता है अगर लो फ्लेयर है, नीचे नीचे उड़ने वाला है, ये 8-10 चक्कर लगा के बैठ जाए या फिर नीचे नीचे घूमता रहे, उसको उसकी मादिन दिखाकर तो आप चक्कर कटवा सकते हो। लेकिन अगर हाई फ्लायर है, एकदम बिल्कुल देसी हाई फ्लायर है, तो वो तो आसमान में चला जाएगा, आ ही नहीं सकता है। हाँ, अगर आप लो फ्लायर से शुरुआत करना चाहते हो तो भी आपको कम से कम 3-4 कबूतर तो चाहिए ही चाहिए, वो भी ब्रीडर, जिससे आप बच्चे निकलवा के उड़ा सको। बड़े कबूतर तो आप उड़ाओ ही मत। अब कुछ लोगों पर 8-10 कबूतर या फिर 15, 20, 25, 30, 35 ऐसे कबूतर होते हैं। वो लोग तो कमेंट करते हैं तो वो लोग तो टिका सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई कबूतर आप नया ख़रीद के लाए हो, उस कबूतर को अगर आपको सेट करना है अपनी छत पे, तो कम से कम उसको तब तक पर बांध के रखो जब तक आपकी आवाज़ न सुने वो कबूतर। जैसे आपको अभी मैं आवाज़ मार के दिखाता हूँ, ऐसे अगर आपकी आवाज़ सुन रहा है कबूतर तब आप उसके पर खोल सकते हो। वरना अगर कबूतर, जैसे ये अभी कबूतरी जा रही है, ये वाली, ये भी मैंने पकड़ी, अभी पिछली वीडियो डाली है मैंने, 2 बजे पकड़ी थी, तो ये अभी पर उड़ने के लिए करती है। इसके पर मैं अभी नहीं दे सकता हूँ, इसके मैंने कैच कर दिए हैं क्योंकि काफ़ी अच्छी क्वालिटी में कबूतरी है। इसको मैं नहीं चाहता कि मैं उड़ाऊँ, इसके बच्चे निकलवाऊँगा जोड़ में डाल के। तो ये अभी उड़ने के लिए करती है, इसको मैं अगर अभी उड़ाऊँगा तो ये निकल जाएगी, क्योंकि जिसकी भी है ये थक के बहुत ज़्यादा प्यासी थी इसीलिए उतर गई थी। मेरे पास कुछ कबूतर उड़ रहे थे मेरे, वरना ये उतरती भी नहीं और ना हाथ आती है। तो ऐसे ही कबूतर को आप पर मत खोलो अगर वो टिका नहीं है, एक तरफ एक कोना पकड़ के बैठ रहा है, उसके आप पर मत खोलो, वो भाग जाएगा, रुक ही नहीं सकता। जो कबूतर अगर आपका आसमान में देख रहा है और देखते देखते कबूतरों को, किसी और के कबूतर अगर आसमान में उड़ रहे हैं, वो कबूतर उन कबूतरों को देख के एकदम एकदम बिल्कुल उड़ने की कर रहा है और उड़ जा रहा है, मतलब बार बार पर कटे में भी कोशिश कर रहा है उड़ने की, तो वो कबूतर आपकी छत पर अगर पर खोल दोगे तो रुक ही नहीं सकता, वो भाग जाएगा फ़ौरन। आप कुछ टाइम वेट करो, देखो कबूतर की हरकत बताती है। कबूतर जिस हिसाब से आपकी छत पर बैठा है उस हिसाब से बताता है कबूतर खुद अपनी हरकतों से कि वो आपकी छत पर सेट हुआ है या नहीं। अगर आपका कबूतर जो आपने पकड़ा है या फिर ख़रीद कर लाए हो, वो कबूतर आपकी आवाज़ बिल्कुल सुन रहा है, आप दाना डालने के लिए बुला रहे हो, जैसा भी बुला कर दिखाता हूँ मैं। मेरे पास अभी दाना नहीं है बिल्कुल, मेरे हाथ अभी बिल्कुल खाली हैं। अभी मैं आपको आवाज़ मार के दिखाता हूँ। मेरे कबूतर जो कबूतर मेरे सारी आवाज़ सुनते हैं, बस वो कबूतर नहीं सुनती है। अभी मार के दिखाता हूँ, आ आ आ आ, ले ले, आ आ आ आ आ आ आ आ। देखो गाइस मेरे हाथ में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं खाली बैठा हूँ और देखो सारे कबूतर आ गए। देखो गाइस सारे कबूतर आ गए। अगर ऐसे आवाज़ सुन रहा है, देखो गाइस सुन ये भी रही है, देखो ये आ गई आवाज़ पे,
अगर ऐसे आवाज़ सुन रहा है कबूतर तो आप उसके पर खोल सकते हो, लेकिन उड़ाना बिल्कुल मत। उस कबूतर को बिल्कुल नहीं उड़ाना है गाइस, क्योंकि अगर उस कबूतर को उड़ा दोगे तो वो आपकी अभी छत को पहचाना है। आपके छत में जैसे मेरे पेड़ लगे हैं यहाँ पर, तो ऐसे आपकी इतना इतना एरिया ही देख रहा है कबूतर, अभी ऊपर दीवार पर बैठ के इलाका नहीं देखा है कबूतर ने। आप उसके पर खोल दो, 2-3 दिन छत पे ही रहने दो, बिल्कुल मत छेड़ो उसे, अपने कबूतरों के संग घूमने दो। मस्ती अगर मार ना रहे तो मस्ती मार रहा है, मस्ती मारने दो, नहीं मार रहा है कोई बात नहीं, बैठा रहने दो, देखने दो इलाका। आपके कबूतर ऊपर बैठेंगे दीवार पर या रेलिंग है कुछ भी है उस पर बैठेंगे, तो फिर उसके उन्हें देखकर वो कबूतर भी बैठेगा। आपके कबूतर मस्ती में उड़ेंगे, वो भी हो सकता है उन्हें देखकर वो भी ऊपर बैठ जाए या एक आध चक्कर मार ले अब खुद से ही। आप मत छेड़ो, 2-3 दिन हो जाएं तो फिर आप उसको दीवार पे बैठाना शुरू करो, जो भी आपका अड्डा है। जैसे मेरे तो वैसे भी छत बहुत ऊंची है, मुझे तो छतरी या फिर डंडे लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो अगर आपकी छत पर मतलब आपकी छत नीची है, थोड़ी नहीं है इतनी ऊंची, 1 माले की है, या फिर ग्राउंड पे पालते हो, तो आपको डंडे या फिर छतरी लगा सकते हो। जो भी आपका अड्डा है जहाँ पर आप अपने उड़ने वाले कबूतर बैठालते हो, वहाँ पर आप उसको 2-3 दिन बाद हल्की सी छेड़ लगा के एक बार और उसको ऊपर बैठा दो। और अकेला मत बैठाना, कहीं पता चले वो बैठ गया, उसे कुछ लगी और एकदम पट 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 करके निकल गया, तो फिर आप कहोगे भाई आपने बताया और हमने बैठाल दिया, वो भाग गया। तो गाइस आप उसके साथ अपने 8-10-15 जो भी कबूतर हैं आपके परंत, उन कबूतरों को बैठाल दो आप ऊपर, वो बैठेंगे, उनके संग वो बैठेगा, इलाका देखेगा, आपकी छत को देखेगा, उस अड्डे पर बैठ के डंडा है, छतरी है, जो भी है, ऊंची जगह पर बैठ के पूरा इलाका देखेगा। और कबूतर के पर खोलने से पहले पहले उसको 1-2 बार नहान दो। नहान मतलब पानी रख दो, कबूतर नहाते हैं ना, वो नहान दे दो। उससे कबूतर जब अपने नहा के पर सुखाएगा, खुजलाएगा, तो बिल्कुल रिलैक्स, एकदम बिल्कुल शांत हो कबूतर बैठ जाता है, धूप में सेकता है पर सुखाता है, तो वैसे बिल्कुल रिलैक्स होकर अपनी छत मान लेगा, इसको जल्दी आपकी छत पे सेट हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे, आपने पर खोले, 2-3 दिन तक उसको नहीं छेड़ा, छत पे ही रहने दिया, फिर आपने ऊपर बैठा दिया, फिर ऊपर भी उसको ऐसे ही करो। थोड़ा देखो गाइस, आपको वेट तो करना पड़ेगा, अगर कबूतर अच्छी क्वालिटी का है एकदम बिल्कुल, तो उसको वेट तो करना पड़ेगा, वरना क्या फ़ायदा, आप जल्दी करोगे, जल्दीबाजी में निकल जाएगा कबूतर, फिर आप बुरा मान जाओगे। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, अगर हमारे पास से एक आध कबूतर भाग भी जाता है तो हमको उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जैसे आया था वैसे किसी और के पास चला गया, जितने दिन रहना तो रह गया, हमें तो उतना कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन कुछ बंदे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा दिल से लगे होते हैं कबूतर, वो नहीं उतना वो कर पाते हैं, इसीलिए उनका बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है मन, फिर कबूतरबाजी से उनका मन हट जाता है। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ, आप थोड़ा वेट कर लो कुछ दिन का, इतने दिन वेट किया है, थोड़े दिन और कर लो, रिज़ल्ट आपको अच्छा ही मिलेगा। तो उस कबूतर को 2-3 दिन, जैसे मैंने बोला था छत पे रहने दो पर खोलने के बाद, वैसे ही 2-3 दिन, या हाँ 2-3 दिन ही आप ऊपर बैठा सकते हो उसको, सुबह शाम ऊपर बैठाओ अपने कबूतरों के साथ, इलाका देखेगा। फिर उसके बाद जो आपके कम उड़ने वाले कबूतर हैं, अब ऐसा नहीं है कि आपके कुछ कबूतर हैं 5 या 7 या फिर 10, जो भी जितने भी हैं जिसके पास जैसे कबूतर होते हैं, 10 कबूतर हैं मान लो आपके पास, और वो एकदम बिल्कुल हाइट पे एकदम आसमान में बिंदी बन जाएं, बंद हो जाएं, 4, 4.5, 5, 3 घंटा ऐसे घंटे की उड़ान दे रहे हैं, उन कबूतरों के साथ अगर आप उसको उड़ा दोगे तो वो 100% तो नहीं, लेकिन हाँ 75% चांस है कि वो कबूतर आसमान में लगते ही निकल जाएगा, क्योंकि इतनी जल्दी बाजी नहीं करी जाती है किसी नए कबूतर के साथ। वो आपकी छत पे एक भी बार उड़ा नहीं है और आप एकदम बिल्कुल पिंदी बनने वाले कबूतरों के साथ उड़ा दोगे तो फिर क्या उससे वो कर सकते हो। तो आप कुछ ऐसे कबूतर हर बंदे के पास होते हैं, हर कबूतरबाज के पास, आप ऐसे कबूतरों के साथ उड़ाओ जो कबूतर आधे घंटा या 1 घंटा ही उड़ें, और उड़ें नीचे ही नीचे। कोशिश करो कम से कम 4-5 कबूतर हों उसके संग, कम से कम बता रहा हूँ, बाकी आप कितने भी मिला सकते हो, 8, 10, 15 जितने भी आपके पास हों आप अपने हिसाब से मिला सकते हो उसमें कबूतर। लेकिन आप गाइस उसको उड़ाना तो ऐसे कबूतरों के साथ उड़ाना जो मतलब थोड़ा उड़ें और नीचे उड़ें, दिखते रहें, ज़्यादा ऊपर ना जाएं, उनके संग वो उड़ेगा,
8-10 या फिर जितने भी 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा ऐसे वो उड़ेगा, चक्कर मारेगा, इलाका देखेगा और आप उसको देखते रहो। और अगर कबूतर दूर भी जाता तो आपको घबराना नहीं है, आप एकदम बिल्कुल घबरा जाओ और इधर उधर भागने लगो, उससे कुछ नहीं होगा। कबूतर दूर जा रहा है, आपके पास जो आपके बाकी कबूतर हैं उनको खोल दो और बिल्कुल फड़क लगा दो, जो नर हैं उनको उड़ा दो, पट 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 करके। जब वो उड़ेंगे फड़क लगाओगे, कबूतर फ़ौरन आपकी छत पर आ जाएगा। घबराना बिल्कुल नहीं है। तो आपको ऐसे ही करके उड़ाना है। 8-10 दिन आपको जो कम उड़ने वाले कबूतर हैं उन्हीं के साथ चक्कर कटवाना है। उनके संग चक्कर काट के इलाका देख लेगा, आपकी छत को पहचान लेगा कि हाँ ये मेरी छत है और ये घर है। आपके घर के पास जो भी घर हो, टंकी हो, कुछ भी हो, कोई भी XYZ, वो देखकर पहचान जाएगा कि हाँ ये मेरा इलाका है और फिर आपकी छत पर उतर जाएगा। तो फिर वो आपकी छत पे बिल्कुल सेट हो जाएगा पक्का। फिर आप उसको कुछ दिन बाद उड़ा सकते हो। अपने जो भी आपके हाई फ्लायर कबूतर हैं जो अच्छी उड़ान देते हैं, आपके नस्ली कबूतर हैं, आप उनके संग बेशक उड़ा दो, कोई टेंशन नहीं है। 99.9% तो आपकी छत से वो हिलेगा ही नहीं। अगर थोड़ा सब्र करके उसको सेट करोगे, और जैसे मैंने बताया पहले उसका पर खोलो, पर भी तब खोलो जब आपको लगे। ये देखो ये कबूतरी मैंने पकड़ी थी, कितने पास आ गई मेरे। कबूतर आपसे डरे नहीं। एक कोना, जैसे ये कोना है या वो उधर कोना है, उधर नहीं बैठ रहा है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल पूरी छत पे घूम रहा है, मस्ती में दाना खा रहा है, मट्टी खा रहा है, कबूतरों के संग मस्ती मार रहा है। नर है, मादिन है तो कबूतर गुटक रहे हैं तो मस्त आ रही है, बिल्कुल एकदम अपनी छत मान ले। फिर उसके पर खोल दो आप। पर खोलने के बाद में 3-4 दिन उसको छत पे ही रहने दो, बिल्कुल छेड़ मत लगाओ। पर खुलने के बाद भी उसे घूमने दो। घूमने देने के बाद में फिर आप 3-4 दिन बाद उसको ऐसे, जैसे कबूतर मेरा बैठा है यहाँ पर, ऐसे दीवार पर आप बैठा सकते हो। ऐसे ही 2-3 दिन बैठे रहने दो। फिर आप या फिर अड्डे पे बैठा सकते हो। मैंने तो दोनों बातें बताई थी। फिर आप उसको कम उड़ने वाले कबूतरों के साथ उड़ा सकते हो। 2, 4, 8, 10 राउंड, जितने भी राउंड मार के वो बैठेगा। फिर वो आपकी छत पर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, एकदम बिल्कुल। जिसे कहते हैं ना कि कबूतर उड़ रहा है। अगर आप फड़क भी मारोगे, कुछ कबूतर आपने देखे होंगे जो आप फड़क मारते हो, आपके फड़क की तरफ देखते भी नहीं हैं। उन्हें अपनी छत से मतलब होता है, हमारी छत है, उसके गोल 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 राउंड काटते रहते हैं। वैसे ही कबूतर आपका बिल्कुल गर्दान हो जाएगा। फिर आप उसको उड़ा दो, वो भाग ही नहीं सकता फिर, क्योंकि उसने आपका इलाका पूरा देख चुका है। यही कुछ टिप्स होती हैं, आप इसको कुछ भी समझ लो। मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। मेरे पास इतने कबूतर हैं, मैं तो ऐसे ही सेट करता हूँ। और मेरी तो अभी फ़िलहाल में ही मैंने वीडियो डाली है, 1-2 दिन हुए हैं वीडियो डाले हुए। कबूतरी को तो 2-3 दिन हो गए पकड़े हुए, और अभी से ही ये 70% तो सेट हो ही चुकी है मेरी छत पे। अभी कुछ दिन, 1-2 दिन और पर बांध कर रखूँगा, फिर इसके मतलब कटे हुए हैं, फिर इसे पर दे दूँगा मैं। कैच में तो मैं अपने कबूतर को रखता ही नहीं हूँ। मस्ती मारते हुए कबूतर अच्छे लगते हैं। आप बताना आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। बाकी मैंने आज इस टॉपिक पर बता दिए। कुछ भाइयों के कमेंट आए थे हमारी वीडियो पर, तो आप कमेंट किया करो प्लीज़ गाइस, सपोर्ट करो। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को। लाइक नहीं किया तो अभी तक लाइक कर लो। हम ऐसे ही आपको नॉलेज की वीडियो बनाकर डालते रहते हैं अपने चैनल पर। और उड़ान, कबूतरबाजी में ऑल टॉपिक जितने भी होते हैं सभी पर वीडियो हम बनाएंगे और बनाते रहेंगे। आप बस कमेंट करके बताओ आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। प्लीज़ गाइस सपोर्ट करो, 1K सब्सक्राइबर जल्दी करवाओ। कुछ जोड़ भी हमें लाने हैं, सिराजी के जोड़ है, ऐसे बहुत से जोड़ हमें जो लाने हैं। तो गाइस यही कुछ टिप होती हैं जिससे आप अपने कबूतरों को सेट कर सकते हो। बाकी अभी हमारे सारे के सारे कबूतर परझाड़ चल रहे हैं, इसीलिए हम ज़्यादा कबूतरों की उड़ान भी नहीं दिखा पा रहे हैं। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सब सेफ रहें और अपने कबूतरों का ध्यान रखें, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राम राम।